नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नंबर सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस को देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस 6 से 10 के बीच में ये 4 का डिफरेंस है। उसी प्रकार 10 से 18 के बीच में ये 8 का डिफरेंस है और 18 से 34 के बीच में ये 16 का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस निकालने से ये होता है कि हमें एक पैटर्न पता चल जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 4 के बाद 8 है और 8 के बाद 16 है, यानी कि ये 4 का सीधा डबल है 8 और उसी प्रकार इस 8 का डबल ये 16 है। तो हमारा अगला जो टर्म होगा वो 16 का डबल होगा। तो 16 का डबल हम लोग जानते हैं कि 32 होता है और इस 32 में जब हम इस 34 को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ये हो गया 6 और ये हो गया 6। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस जो है ये हमारा 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 5 है, यहाँ डिफरेंस 10 का है और ये डिफरेंस 17 का है। अब एक चीज़ हमें ये नज़र आता है यहाँ पर कि ये जो सीरीज बढ़ रहा है ये किसी पैटर्न पर नहीं है, और अगर ये पैटर्न पर है भी तो जो वो सामने हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले 2 चाहिए। तो इस 1 का स्क्वायर कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो ये हमारा आ गया 2। अब ये 5 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 5। अब इसी प्रकार 10 लाने के लिए हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं, ये आ गया 10। और 17 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ देंगे, ये आ गया हमारा 17। अब हमें यहाँ एक चीज़ नज़र आ रहा है कि पहली बार में हम लोगों ने इस 1 का स्क्वायर किया था, फिर हमने 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया। तो अगला टर्म लाने के लिए हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे। जब हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 26, यानी कि इस जगह पर हमारा 26 आएगा। और इस 26 में जब हम लोग 54 जोड़ते हैं, इस 26 में 54 को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 6 4 10, ये 0, 5 2 7 और 1 8, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 80 आएगी, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो 80 ही होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न भी वही कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले इन संख्याओं के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, इस 3 से 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 6 से 15 के बीच में ये 9 का डिफरेंस हो जाता है। उसी प्रकार 15 से 42 के बीच में ये 27 का डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ से हम पैटर्न को देखते हैं कि किस पैटर्न पे ये है। तो हमें ये नज़र आता है कि ये जो पहली संख्या 1 है, इसमें अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो हमारा अगला टर्म आ जाता है जो कि 3 है। उसी प्रकार इस 3 में 3 से गुना कर दें तो अगला टर्म 9 आ जाता है। इस 9 में जब हम लोग 3 से गुना करते हैं तो हमारा अगला टर्म ये आ जाता है 27। अब 27 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हमारा अगला टर्म आ जाएगा जो कि 81 है, यानी कि यहाँ पर ये 81 आएगा। और इस 42 में जब हम लोग इस 81 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2 1 3, ये हो गया 8 4 12, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 123 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसी प्रकार हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे। 9 और 10 के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो 1 का है।
उसी प्रकार 10 से 14 के बीच में 4 का, 14 से 23 के बीच में 9 का, और 23 से 39 के बीच में 16 का। अब यहाँ से हमें एक चीज़ नज़र आ गया कि ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, उसी प्रकार 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, और ये 16 4 का स्क्वायर है। तो अगला जो हमारा टर्म होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर ये 25 आएगा। अब इस 39 में हम लोग इस 25 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ये हो गया 9 5 14, कैरी में 1, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 64 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आइए इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को भी देखते हैं। दोस्तों, रीजनिंग के इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 12 से 21 के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ये 9 का है। फिर 21 से 23 की तरफ बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस 2 का हो जाता है। 23 से 32 की तरफ वापस जब बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस बढ़कर 9 हो जाता है। और फिर 32 से 34 की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस 2 का हो जाता है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक बार 9 बढ़ रहा है और फिर 2 बढ़ रहा है, फिर ये 9 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, अगली बार भी ये 9 बढ़ेगा। तो इस 34 में हम लोग 9 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है 43, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसे हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। आइए उस तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं। अब रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एक संख्याओं को छोड़कर डिफरेंस देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ 12 से 23 के बीच का डिफरेंस देखें तो ये 11 का होता है। ठीक उसी प्रकार जब 23 से 34 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो ये डिफरेंस भी हमारा 11 का है। अब हम लोग इस 21 से 32 को देखेंगे तो ये डिफरेंस भी जब हम लोग देखते हैं तो ये डिफरेंस भी हमारा 11 है। और 32 से जब आगे बढ़ेंगे तो ये डिफरेंस भी हमारा 11 ही होना चाहिए। तो 32 में जब हम इस 11 को जोड़ते हैं तो ये हमारा 43 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये 3 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ 4 का हो गया, ये यहाँ 7 का हो गया, यहाँ 11 का हो गया, और यहाँ पर ये 18 का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ 127 है और इसके आगे 203 है। यहाँ जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस 76 का है। अब हमारा डिफरेंस निकल आया है। अब इस डिफरेंस में से हमें एक पैटर्न ढूंढना है। तो हमें ये नज़र आता है कि जब ये 3 और ये 4 को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा अगला टर्म जो कि 7 है ये आ जा रहा है। अब ठीक उसी प्रकार 7 में जब हम लोग उससे पीछे वाले टर्म को जोड़ रहे हैं यानी कि 4 को जोड़ते हैं तो हमारा अगला टर्म आ जा रहा है, जो कि 11 है यहाँ। अब इसी प्रकार 11 में 7 को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा अगला टर्म निकल के आ जा रहा है ये 18। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसके लिए हम लोग इस 18 में 11 को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 8 1 9 और 1 और 1 2, यानी कि इस जगह पर 29 आएगी। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उसके लिए हम लोग इस 51 में इस 29 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। ये 9 और 1 10 हो गया, 5 2 7 और ये 1 8 हो गया। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये आएगी 80, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है।